साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बाल राम कथा का पाठ 4 और पाठ 5 के प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, जिसमें राम का वनगमन और चित्रकूट में भरत, इन दोनों के प्रश्नोत्तर संकलित किए गए हैं। तो सबसे पहले आप राम का वनगमन चैप्टर के प्रश्नोत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, किसके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी? पूछा यह जा रहा है कि किसके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, मतलब किसको राजा बनाए जाने की तैयारी चल रही थी। तो राम का वनगमन का जो वीडियो मैं आपको पहले ही शेयर किया था उसको आप लोगों ने देख लिया होगा, और उसमें मैंने बताया था कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। तो राम के राज्याभिषेक मतलब राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राम की माता का क्या नाम था? राम की माता का नाम कौशल्या था। क्या नाम था? कौशल्या। राम के साथ वन में कौन कौन गए? जब राम वन जाने लगते हैं तो उनके साथ कौन कौन वन जाते हैं? तो राम के साथ सीता और लक्ष्मण वन गए। जंगल उनके साथ सीता और लक्ष्मण जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण किस प्रकार के वस्त्र पहनकर वन गए थे? जब वो जंगल जा रहे थे तो किस प्रकार के वस्त्र पहने थे? उत्तर लिखिए, वल्कल वस्त्र, जो गेरुआ रंग का सन्यासियों के लिए वस्त्र होता है, उसी प्रकार का वस्त्र पहनकर राम, लक्ष्मण और सीता वन गए थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दशरथ के मंत्री का क्या नाम था? दशरथ के मंत्री का नाम सुमंत्र था। क्या नाम था? सुमंत्र। प्रश्न नंबर 6 देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता ने प्रथम रात कहां विश्राम किया? मतलब वो किस स्थान पर आराम किए थे, किस स्थान पर रुके थे? पहली रात जब वन जा रहे थे तो प्रथम रात वो कहां पर विश्राम किए, कहां पर रुके थे? श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज के घर पर। तो वो निषाद राज के घर पर ही रुके थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, राम के वन जाने के बाद दशरथ की क्या दशा हुई? तो जब राम वन चले जाते हैं उसके बाद दशरथ की क्या स्थिति होती है, ये आपको बताना है। उत्तर लिखिए, राम के वन जाने के 6ठे दिन दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 8 देखिए, राम को वापस बुलाने के लिए किसने भरत को वन में भेजा? आपको यह बताना है कि राम को बुलाने के लिए किसने भरत को वन में भेजा था। उत्तर लिखिए, महर्षि वशिष्ठ ने। किसने भेजा था? महर्षि वशिष्ठ ने। प्रश्न नंबर 9 देखिए, महाराजा दशरथ के राज्य की सीमा कहां समाप्त होती थी? राजा दशरथ की उनके राज्य की सीमा कहां समाप्त हो जाती थी? सई नदी के तट पर। सई नदी के तट पर उनके राज्य की सीमा समाप्त हो जाती थी। यहां पर आपका ये चौथे चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर थे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपको पाठ 5, जिसका शीर्षक है चित्रकूट में भरत, तो पाठ 5 डालिए और इसके प्रश्नोत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, राम के वनगमन के समय भरत कहां थे? भरत अपने ननिहाल में कैकेयी राज्य में थे। वो कहां पर थे? कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल में। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भरत की क्या दशा हुई? जब पिता के मृत्यु का समाचार, दशरथ के मृत्यु का समाचार भरत सुनते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है? उत्तर लिखिए, भरत शोक में डूब गए। वह पछाड़ खाकर गिर पड़े और विलाप करने लगे। जैसे ही वो पिता की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो एकदम एकाएक गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं।
विलाप करना मतलब रोने लगना। महर्षि ने भरत को क्या सलाह दी? जो उनके गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, उनको क्या सलाह देते हैं? महर्षि ने भरत को राजकाज संभालने की सलाह दी। वो उनको ये कहते हैं कि आप राजपाट संभालो, अभी आपके भैया नहीं हैं तो अभी आप संभालो। भरत ने महर्षि वशिष्ठ की बात का क्या उत्तर दिया? जब महर्षि वशिष्ठ उन्हें राजकाज संभालने के लिए कहते हैं, तब भरत क्या कहते हैं उनसे? उत्तर देखिए। भरत ने कहा कि राज्य के अधिकारी राम हैं, हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। राम ने अपनी पर्णकुटी कहां बनाई थी? राम अपने पत्ते की कुटिया कहां पर बनाते हैं? उत्तर लिखिए। राम ने अपनी पर्णकुटी चित्रकूट में बनाई थी। किस स्थान पर बनाई थी? चित्रकूट में अपनी कुटिया उन्होंने बनाया था। राम के अयोध्या लौटने से मना करने पर भरत ने उनसे क्या मांगा? जब राम अयोध्या आने से मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये पिता की आज्ञा है और मैं पिता की आज्ञा को पूरा करके ही वापस आऊंगा। ऐसे समय में भरत ने उनसे क्या मांगा था? उत्तर लिखिए। खड़ाऊं। क्या मांगा था? खड़ाऊं मांगा था उन्होंने। आगे देखिए। प्रश्न नंबर 7। महर्षि भारद्वाज का आश्रम कहां था? किस स्थान पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था? ये गंगा यमुना के संगम पर स्थित था, जो कि इलाहाबाद में इस समय है। जो संगम है गंगा यमुना का इलाहाबाद में, उसी स्थान पर भारद्वाज का आश्रम था। प्रश्न नंबर 8 देखिए। भरत राम का खड़ाऊं अयोध्या क्यों ले जाना चाहते थे? किस कारण से वे खड़ाऊं ले जाना चाहते थे, ये आपको बताना है। उत्तर देखिए। भरत राम की खड़ाऊं राज सिंहासन पर रखकर उनकी आज्ञा से राज करना चाहते थे। वे उनका खड़ाऊ ले जाकर के सिंहासन पर रख करके उनकी ही आज्ञा से, जिस प्रकार से वो आदेश करते उसी प्रकार से वो राज्य संचालित करते। प्रश्न नंबर 9 देखिए। भरत को दशरथ की मृत्यु का समाचार किसने दिया? किसने बताया था? उनकी माता रानी कैकेयी ने। प्रश्न नंबर 10 देखिए। विराट सेना आती देखकर लक्ष्मण को क्या संदेह हुआ? जब बहुत बड़ी सेना आती हुई देखते हैं लक्ष्मण, तो उनको क्या संदेह हो जाता है? उत्तर लिखिए। लक्ष्मण को संदेह हुआ कि भरत उन्हें मार डालना चाहते हैं ताकि वे निष्कंटक राज कर सकें। इस प्रकार से उनको संदेह होता है कि लगता है भरत हम लोगों को मार डालना चाहता है, जिससे उसके राज्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। इस प्रकार से उनको संदेह होता है। छात्रों, इन दोनों चैप्टर के प्रश्नोत्तर आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।